हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि दीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। और आज का जो ब्लॉग है वो है जेंडर रिवील ब्लॉग। और दूसरा ये है कि आज बेबी 6 दिन का हो गया है, मतलब छठा दिन है। तो हम लोग के इधर जो छठा दिन होता है, जिस दिन होता है उस दिन से लेके जो छठा दिन होता है उस दिन हम लोग के यहाँ छठी पूजा होता है। तो वैसे छठी पूजा तक का व्लॉग मैं शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो छठी पूजा होता है रात में, मतलब शाम होने के बाद। और ये है दिन का, जो भी दिन में हुआ थोड़ा बहुत जैसे जो होता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले तो मॉर्निंग में उठ के बेबी और मदर दोनों नहाते हैं, तो वही बेबी को नहलाया जाता है। और जो भी उपटन होता है, जो अपना रिचुअल होता है, हर आदमी का अपना अपना रिचुअल होता है, तो उसके साथ उपटन वगैरह लगा के जैसे भी हो उसके साथ बेबी को भी नहलाया दिया जाता है और मदर को भी नहाना होता है, नहा करके। और उसके बाद हम मतलब इस दिन मेरा अनूना था, मतलब कि नमक नहीं खाना था। पहले जब बेबी होता था तो जिस दिन होता था उस दिन से लेके 6 दिन तक नहीं खाया जाता था, बट अभी तो हॉस्पिटल में नमक देते हैं तो नमक खा लिया था मैंने। बट आज के दिन में बस फास्ट की तरह, मतलब नमक ना खा करके और भी चीज़ खा सकते हो, तो बिना नमक का खाना खाया था। तो खा करके और रेस्ट किया था। और उसके बाद कुछ शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत ही कम शूट कर पा रही हूँ एक्चुअली। अगर ये दूसरा टाइम होता तो ज़्यादा शूट कर पाती, क्योंकि होता है ना कि जब मम्मी है, सासू माँ है और सब लोग हैं घर में तो अच्छा सब लोग बन सकता था। बट मैं खुद ही अभी कंफर्टेबल नहीं हो पा रही हूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ शेयर नहीं कर पा रही हूँ। बस थोड़ा बहुत ले लेती हूँ ताकि अपडेट बस दे सकूँ। जैसे कि मेरा ब्लॉग आप लोगों को पता है कि 15 मिनट 17 मिनट तक का भी जाता था, बट अभी 10 मिनट का भी नहीं हो पाता है क्योंकि बहुत छोटा छोटा। और पहले का जो ब्लॉग था वो 40 मिनट का होता था, उसको मैं 15 मिनट तक करती थी फास्ट फॉरवर्ड करके। लेकिन अभी जितना लेती हूँ उतना ही डालती हूँ, थोड़ा सा भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं करती हूँ क्योंकि वैसे भी छोटा ही रहता है, तो उसको क्या फास्ट फॉरवर्ड करके देखने में भी नहीं अच्छा लगता है, बनता नहीं है। तो इस वजह से ऐसे ही है। तो इसके बाद से छठी पूजा के दिन जैसे होता है ना कि आप बड़े मतलब पार्टी भी रख सकते हो और छोटा वो तो होता ही होता है। तो गांव में अगर होता, मेरे ससुराल में तो ज़्यादा कुछ होता, मतलब ये मतलब बहुत लोगों को खिलाया जाता है, ये वो होता। बट यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा लोगों को हम लोग जानते नहीं है, रेंट में रहते हैं और वो भी रेंट में नए जगह पे हैं, तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं, बस कुछ ही लोग थे। 3-4 घर जो था वही मतलब बुलाया गया था। और सोचा गया कि हो सकता है तो बाद में पार्टी कर लेंगे हम लोग, लेकिन अभी फ़िलहाल जो है वो कम ही लोग को बुलाएंगे, तो कम ही लोग को बुलाया था हम लोगों ने। और खाने की तैयारी चल रही है और साथ ही साथ थोड़ा सा डेकोरेशन का काम हो रहा है। तो डेकोरेशन के लिए डेकोरेट करने वाले को हम लोगों ने बुलाया था, बट जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल भी डेकोरेट नहीं हो पाया है। ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग खुद ही बलून 4-5 को एक जगह करके और खुद ही लगा दिया है, ऐसा एकदम डेकोरेट हो पाया है। सबसे पहले तो मतलब कि ये था कि अच्छे से सजाना है पूरे, जैसे कि गेट पे जो होता मतलब भर भर के सजाना है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो कैसे सजाएगा, और मैं बार बार जा नहीं पा रही थी, मैं ज़्यादा नहीं मतलब घूम फिर रही थी। एक बार मैं गई थी और वही वीडियो अभी जो ले रही थी ना वही लेने के लिए गई थी। सो इधर ये लोग अपना काम कर रहे हैं, मतलब बलून फुला रहे हैं डेकोरेट करने के लिए। और दूसरे रूम में मेरी मम्मी जो है वो तेल लगा रही है, तेल मालिश कर रही है बेबी का। और छठी के दिन मतलब वैसे तो डॉक्टर ने मना किया था 2-3 दिन तक, वैसे उसके बाद बोला था कि हाँ मालिश कर सकते हो, बट मम्मी लोग कुछ नहीं मानती। आप लोग सोचोगे कभी कभी आप लोगों को दिखेगा काजल भी लगा हुआ, तो मैं तो बोलती हूँ कि हाँ मत लगाओ या फिर कुछ भी, लेकिन मम्मी लोग नहीं मानती है। वो लोग बोलती है कि पहले तो लोग ऐसे लगाते थे तो कहाँ कुछ ख़राब होता था, सब कुछ अच्छा रहता था ऐसा करके। और बिना काजल का अच्छा नहीं लगता है, तो आँख छोटा लगता है, ये वो जो भी है। तो मैं ज़्यादा बोल नहीं सकती, मतलब बोलती हूँ बट अब इतना नहीं बोल सकती हूँ कि उन लोगों का बात नहीं काट रही हूँ। और मुझे लगता है कि इतना भी कुछ नहीं खराबी हो जाएगा, क्योंकि लग ही जाता है काजल। मीठी को भी लगा ही दिया था मम्मी ने, तो उसका तो सब कुछ सही ही है। तो कभी कभी मम्मी लगा देती है और मैं तुरंत उसके बाद वाइप से मतलब पोंछ भी देती हूँ। तो ये कुछ लोग थे, मतलब बहुत कुछ लोग, मतलब एक और आने वाली भाभी सो हैं, और एक ये भाभी और एक आंटी थी, एक और भाभी वो नहीं आई थी, बस उनकी सासू मॉम है। तो बस बहुत कुछ कम लोग आए थे यहाँ पे। वैसे भी हम लोग के ज़्यादा जान पहचान के लोग हैं नहीं, वैसे हम लोग रेंट में रहते हैं तो ज़्यादा जान पहचान के लोग हैं नहीं। जो इनके ऑफिस के लोग हैं उन्हीं की कोई मम्मी है तो कोई वाइफ है, और ये जो एक भाभी है आपको पता ही है कि दूसरे रूम में जहाँ हम लोग रहते थे वहाँ की भाभी है। तो बस ये जो अपने कुछ लगे वही लोग आए हैं और कुछ नहीं। बाहर में कौन आ सकता है, जो जाने का वही आएंगे। और इसके बाद ये देखिए रूम
डेकोरेट हो गया है। 2 रूम है ना, तो एक्चुअली क्या है ना, आज जैसे जेंडर रिवील होने वाला है ना, तो जैसे मैंने आप लोगों के साथ एक दिन सस्पेंस रखा था कि हाँ मतलब अभी नहीं बताया एक वीडियो में, उसी तरह जो डेकोरेशन करने वाला है वो भी एकदम इस तरह से रखा ना कि जैसे लड़का होता है तो ब्लू और लड़की होती है तो पिंक लगाया जाता है, तो ये दोनों ही कर दिया और एक रूम में ब्लू और एक रूम में पिंक लगा दिया। मतलब वो तो और इतना ज़्यादा सस्पेंस क्रिएट कर दिए ना कि लोग जो आएंगे उनको भी समझ में नहीं आएगा कि एक्चुअली है क्या, लड़की है या लड़का, क्योंकि एक रूम में ब्लू है और एक रूम में पिंक है, तो किसको समझा जाए, समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअली क्या था ना कि जब उसको बोला गया था तो उसने पूछा नहीं कि बॉय है या गर्ल, और जिसके थ्रू वो आया था उसने बता दिया था कि मतलब पिंक लगा देने के लिए, तो ये इतना सारा पूरा घर भर दिया पिंक से। और जब मैं गई तो मैं बोली कि ये पिंक और वाइट लगेगा क्या, फिर मैंने बताया कि ब्लू लगाइए, एक्चुअली लड़का है, बेबी बॉय है। सो आप लोगों के साथ भी अभी मैं बता रही हूँ कि एक्चुअली बेबी बॉय हुआ है। और मेरा मन था ना कि सबसे फर्स्ट दिन जिस दिन हुआ उसी दिन अगर मैं होश में रहती, पहली बात तो इतना कि मेरा मन था कि उसी टाइम में लगा देती इट्स अ बॉय। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इस तरह से लिखना कि बस हो और लगा दो, पोस्ट कर दो, कम्युनिटी पोस्ट करने का मन था कि इट्स अ बॉय। पहला तो ये हुआ कि मैं ज़्यादा शूट नहीं कर पाई कि वीडियो डालूँ, और दूसरा ये था कि एक होता है ना कि मैं डालूँगी तो थंबनेल और टाइटल लगाऊँगी क्या, अगर अभी लिख दूँगी बॉय है उसके बाद मैं लगाऊँगी क्या। होता है ना कि एक दो टाइटल सोचना नहीं पड़ेगा, ऐसे ही लिख जाएगा कि हाँ जेंडर रिवील हो गया, फेस रिवील हो गया, ये सब होता है एक यूट्यूबर का। मैं वैसे बड़ी यूट्यूबर तो हूँ नहीं कि मैं ऐसा करूँ, बट एक शौक़ था कि हाँ चलो इस तरह से लिखते हैं, तो बस यही है। बाकी मेरी जितनी भी फ्रेंड है यूट्यूब पे, जितनी भी मुझसे बात करती है, कमेंट करती है, सब ने बताया है कि हाँ मेरा बेटा हुआ है, मेरी बेटी हुआ है, और 90% का बेटा ही हुआ है। सो सबको थैंक यू सो मच और सबको कॉन्ग्रेचुलेशन। और एक और बात, मैं आजकल ना वीडियो का कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, उसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी हूँ, क्योंकि मैं बहुत कम मोबाइल देख पा रही हूँ। सब लोग मना करते हैं ज़्यादा फ़ोन नहीं देखने का, लेकिन मैं एक दिन ही बैठूँगी और सबका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगी। आप लोग प्लीज़ जैसे देखते हो, जैसे प्यार करते हो, वैसे ही प्यार करना। बहुत जल्द ही मैं आप लोगों का, सारे लोगों का, हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँगी। बस अभी थोड़ा सा मतलब अभी भी बहुत दर्द होता है टाँके में। जिनका जिनका सिजेरियन हुआ होगा उनको पता होगा कि 6 दिन 7 दिन तक दर्द होता ही है, तो बहुत दर्द होता है, उसी में मैं रहती हूँ। उठने बैठने करवट लेने में मुझे दर्द होता है, क्योंकि मेरा पेट बड़ा था तो पेट लूज हो गया है, तो उस टाँके पे पड़ता है ना, बहुत दर्द होता है। तो जैसे तैसे मैं बस यही अभी वॉइस ओवर कर दे रही हूँ और डाल दे रही हूँ, उसके बाद मैं देखती तक नहीं हूँ बहुत बहुत देर तक कि व्यूज़ भी आ रहे हैं, कौन है कौन नहीं है। मेरे जो पिछले फ्रेंड थे, जो लोग नए नए जो थे, जो प्रेग्नेंट लोग थे, वो लोग हैं या नहीं है, वो लोग कमेंट करते या नहीं करते। बहुत बहुत देर पे देखती हूँ, और देखती हूँ तो बहुत खुशी मिलता है। जो जो लोग हैं पहले से कमेंट करते हैं, और जिनको जिनको मैं पहचानती हूँ, सबको बहुत अच्छा लगता है कि सब लोग अभी भी कमेंट कर रहे हैं। और ये है बुआ यहाँ पे काजल सेक रही है, तो वो भी उस दिन काम होता है, जो छुट्टी के दिन होता है ना, वो काजल सेकने वाला। आप लोगों में ऐसा होता है कि नहीं, आप लोग ही बताइएगा। और लगभग दिन का सारा तैयारी हो गया है, रात का जो है वो मैं दूसरे दिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो जाए, इसलिए मैं एक साथ नहीं डाल रही हूँ। और प्लस बहुत ज़्यादा बोलना पड़ जाएगा, क्योंकि जितना बड़ा वीडियो होगा उतना ज़्यादा बोलना भी पड़ेगा, और मतलब कि बहुत ज़्यादा बोलने का भी मन नहीं करता। वैसे तो मैं बोलती हूँ, ऐसा कुछ रोगी टाइप से मैं पड़ी नहीं रहती हूँ, पर फिर भी एक होता है ना, ये एक लगातार बोलना पड़ता है, तो इस तरह से तो नहीं बोलते हैं ना, ऐसे एक दो बात बोलते हैं फिर चुपते हैं, इस तरह से बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे तो एक साथ में जल्दी जल्दी बोलना है, तो इस तरह से नहीं होता है। और यहाँ पे मम्मी क्या दी है, मम्मी जी क्या दी है, ये सब भी मैं बताऊंगी। वैसे तो आप लोग कुछ कुछ देख ही रहे हो, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि छठी कैसे हुआ और छठी के दिन क्या सब गिफ्ट हुआ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।